सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। धन सुहागण जो प्रभु पछानै, माने हुक्म तजै अभिमानै। पे स्यों राती रलियां मानै, सुन सकियै प्रभ मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लुकानी। रहाव सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभ भावै। सा सुहागण अंक समावै, गर्भ गहेली महल न पावै। फिर पछतावै जब रैन विहावै, कर्महीन मन मुख दुख पावै। बिनो करी जे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहया भरपूर। जन नानक गावै देख हदूर, जन नानक गावै देख हदूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जी, हर हफ्ते की तरह इस हफ्तावारी दीवान दे विच भी आप सारे जाने गुरमत की दात लैण वास्ते विशेष तौर पर गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंचे हुए हो। धनभागे हो जिहड़े गुरु दरबार दे विच बैठे हुए जे, वो भी धनभागे ने जिहड़े थोड़ा थोड़ा समा भावें बैठे सन पर गुरबाणी जरूर सुन के गए ने, कीर्तन रूप विच, पाठ रूप दे विच। क्योंकि असी दुनियावी पक्ष तो बहुत सियाणे हाँ, समझते हाँ कि बच्चे नूं असी स्कूल विच उदों ही भेजते हाँ जदों स्कूल ओपन हुंदा है, तो फिर बच्चा टाइम सिर पहुँचाते हाँ, कदे लेट नहीं होण दिंदे। कदे आपां ऐसा यतन नहीं किया कि स्कूल बंद हो जाए तो आपां कहीए कि बच्चिआ स्कूल के मुख गेट नूं मत्था टेक के घर आ जाई, इहदे नाल तूं एजुकेट हो जाएगा। जां असीं कहीए कि तेरा प्रिंसीपल जां स्कूल टीचर उहदे दुआले मत्था टेकण उपरंत परिक्रमा करके मत्था टेक के वापस आ जाए, तू एजुकेट हो जाएगा। सानू पता है कि बच्चा तां ज्ञानवान होएगा, तां ये पढ़ाई पढ़ सकेगा, तां अपनी जिंदगी विच कामयाब होएगा जदों स्कूल लग्या होएगा। ते जे उदों बच्चा जाके स्कूल अटेंड करेगा, क्लास अटेंड करेगा, तो जिहड़ा सिलेबस निजत है उन्होंने पढ़ेगा। इवें ही गुरु नानक दे घर दा स्कूल है। जदों स्कूल ओपन होता है, सवेर की संगत, शामां की संगत, ते इवें हफ्तावारी साध संगत, जदों सत संगत जुड़ती है गुरु के दरबार दे विच, उदों जिहड़ा विद्यार्थी आके गुरु नूं नतमस्तक हो के श्रद्धा भावना नाल दरबार विच बैठदा है, ते गुरु की गल पाठ रूप विच, कीर्तन रूप विच, विचार रूप दे विच सुणदा है। गुरमत की दात उहदी झोली विच पैंदी है, गुरसिख उही बन सकदा। तो तुसीं धनभागे हो जिहड़े गुरु के दरबार विच बैठे हो। आओ जिहड़ा शब्द भाई साहब जी अखीर ते गायन करके गए सन, मैं सोचता हाँ क्यों ना आपां इसे शब्द नूं मूलक रूप दे विच समझण दा यतन करिए। जिन्नी क तुश बुद्धि दास नूं गुरबाणी दे पढ़न पठन दे राही प्राप्त हुई है, वो मैं तुहाडे सन्मुख रखांगा। आस है कि नाल नाल चलण दा आप यतन करोगे। बड़े ही प्यार दे नाल सारे जाने एक बारी फिर आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी दे विच बहुत सारिया उदाहरण एग्जैम्पल्स
साडे आले दुआले तो गुरु साहब जी ने लईआं ने। साडे सब तो नेड़े एक उदाहरण है औरत अते मर्द का रिश्ता, खास तौर पे पति और पत्नी का रिश्ता। इस रिश्ते दे विच कुछ औरत दियां जिम्मेवारियां ने, कुछ मर्द दियां जिम्मेवारियां हुंदियां ने, ते आपो अपनी जिम्मेवारी निभाउंदियां होइयां वो वधिया गृहस्थ जीवन जूझ सकते हैं, वधिया परिवारक जीवन मान सकते हैं। कुछ मिथियां हुई जिम्मेवारियां औरत दियां साडे समाज ने निजित कीतियां सन। औरत का सुभाव इवें दा होना चाहिए है, उन्होंने घर के काम कारां विच इवें दी मुहारत होनी चाहिए है। ते कुछ मर्द के बारे भी लिखिया होया सी कि किवें सरीरक तौर पर अपने आप को संभाल के रखे, किवें परिवार को चलाउण वास्ते उन्हें वधिया ढंग नाल लीडरशिप देनी है, किवें किवें उन्हें बच्चों का ख्याल रखना है। साडे समाज ने कुछ इवें दी समझ, इवें दा ज्ञान निजित कीता सी जिहड़ा आम लोकां नूं पता सी। उन्हां गल्लां नूं सामणे रख के गुरु साहब जी ने फिर सानू उपदेश दिता कि तुसी परिवारक जीवन दे विच वधिया परिवारक जीवन जीउण वास्ते निज़म बनाए हुए ने, पर तुसी कदे सोचिया है कि तुसी अपना व्यक्तिगत जीवन किवें वधिया जीउणा है। तुसी संसार विच आए हो, रैण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। ये जीवन कौडियां दे भाव तुसी खराब कर रहे हो, बेच रहे हो। कदे इवें दा कोई मनुख वेख्या कि उहदे कोल हीरा होवे ते ओह कौडियां दे भाव वेची जाए? तुहानूं इन्ना अमोलक जीवन मिलिया है, इनू सफल किवें करना है? तो गुरु साहब ने अपने बिल्कुल नेड़े की उदाहरण नूं लिया। कहन लगे इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सभाई। जगत दे विच केवल इको ही मर्द है, वो है वो चेतन सत्ता, वो एनर्जी, वो ताकत जिन्हों असी परमात्मा कहते हाँ, कोई गॉड कहता है, वो मर्द है। बाकी जिन्ने जीव ने, औरतां ने, मर्द ने, ये सब औरतां ने और इस स्त्री ने, भाव के जीव स्त्री ने, जिंद ने उस परमात्मा दे नाल जां उस पुरख दे नाल किवें अभेद होना है। इत्थे कुछ चीज़ां रवायतां तो हट के भी मैं अगे आके करांगा, गल फिर समझ आएगी। कुछ हो सकता है कुछ जाणियां नूं वो गल मन नूं लगेगी ते थोड़ा जिहा उहदे विचों एक पक्ष वीर जी जदों गुरप्रीत सिंह हुणी स्टेज ते बोल रहे सन, कह के भी गए सन। कॉस्मिक लॉ की उन्होंने गल की सी, जिहड़ा कुदरत का विधान है। मैं अगे जाके दसांगा कि वह किवें पुरख है ते किवें उहदे नाल अभेद होना है जीव स्त्री ने। खैर पहला आपां इह वेखीए कि बाणी दे विच की पक्ष पेश कीते ने। दो ढंगां दे नाल गल गुरबाणी दे विच आई है। एक तां इह कि जिहड़ी जिंद है इनू बाणी दे विच वोटी कह के, मौत नूं लाड़ा कह के भी एक दो थावां ते दर्शाया। जिंद वोटी मरण वर लै जासी परमाए, जिथे मौत की गल की है। ਜਾਂ महाराज कहते हैं हर रोज आप अपने संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल दे हो सजन असीसणियां, जो होवे सहब स्यो मेल, घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित भवन, सदन हारा सिमरिए नानक से देह अवन। किवें जिंद वोटी दे नाल मौत का विआह होना है। एक तो इस रूप दे विच भी सजिया है कि जिंद पत्नी है ते मौत जिहड़ी है वो लाड़ा है। पर व्यापक रूप दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सानू सच नाल जोड़न वास्ते गुरु साहिब ने सब तो ज़्यादा वरतों विच जिहड़ी उदाहरण लिआंदी है वो ये कि औरतां ते मर्द सारियां जीव इस्त्रियां ने ते वो परम शक्ति जिहड़ी है वो है पुरख। जिवें असीं मनदे हां कि एक परिवारक जीवन खुश भरपूर तां रह सकदा है जे औरतां
अपने फर्ज की पालना करन, पति अपने फर्ज की पालना करन ते परिवार दे विच पति पत्नी अपने फर्जां नूं निभाउंदे होए वधिया परिवारक जीवन जीउण। ते गुरु साहिब कहंदे ने जे तुसीं परम शक्ति दे नाल इस्त्री बन के अभेद हो जाओ, तुसीं जिहड़ी तुहाडी मर्यादा है उस मर्यादा दे विच रह के इस संसार दे विच रहिंदे होए जीवन बसर करो तां तुहाडा अमोलक जन्म जिहड़ा है वो सफल हो सकदा है, तुहाडा धरती ते आउणा परवान चढ़ सकदा है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਮਨਾਏ। ਇਹ ਕਾਮਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਚਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ हे ਕਾਮਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਭੇਦ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤੇਰੇ 5 ਕਕਾਰ, ਤੇਰੀ ਧੋਤੀ, ਤੇਰੀ ਬੋਦੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਪਖੰਡੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਰ ਸਭੇ ਕਿਛ ਸਾਜਿਆ, 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਭਾਜਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਈਏ, ਹਰਹਾਂ ਕੰਤੇ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਹੇਲੀ, ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਰ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਲੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਾ ਕੇ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਤੇਰੀ ਪੂਛ ਉੱਪਰ ਝਮਕਬਾਰ, ਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਪੂਛ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਣੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਦੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੜ ਜਾਣਗੇ? ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ, ਨੀਲੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜੇ ਖਸਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਖਸਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ।
जे तां असीं धार्मिक अखवाउंदे हां ते जे साडा मन परमेश्वर दे नाल जुड़िया होया। हुण थोड़ा जिहा गल नूं घुंडी नूं समझिओ किवें। जिवें वीर जी कह के गए सन कुदरती नेम, जिवें आपां पढ़दे हां बाणी विचों बार बार आउंदा हुकम रज़ाई चलना, हुकम दे विच रहना। इत्थे भी तुसीं वेखो महाराज ने शब्द वरते हैं, कहते सुन सकीए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तज लोक लाज लुकानी। ਇਹਦਾ अर्थ कि हुक्म दे विच रहण दी गल है, समर्पण करन दी गल है। परमात्मा की है? गुणा दा समूह, गुणा दा मुजस्मा। परमात्मा कण कण दे विच वरत रहा है। रूप ना रेख ना रंग किछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न। ਉਹਦਾ जलवा किवें प्रगट हुंदा है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਝੜਦਾ ਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਰਸ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਲ ਗੜ ਕੇ फिर ਉਹਦਾ बीज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर पौधा निकल आउंदा है। की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शक्ति है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ एक बीज पौधा फुल फल बन जाता है। किवें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रंग भरदे ने, किवें मिठास भरदी है। कुदरत दीयां किन्नियां इवें दीयां खेडां ने, किन्नियां इवें दीयां कुदरत दीयां निशानियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ एक शक्ति ਨੂੰ प्रगट करदियां ने। हर एक निज़म दे विचों ਆਪਾਂ बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीव ने कुदरत के नियमां दे नाल अपने आप नूं अभेद करना है। मिलाप का अर्थ है जिवें जदों भाई साहब गा रहे सन, हारमोनीयम बज रहा सी, नाल तबला बज रहा सी। जे गाउण वाला हारमोनीयम ते तबले की ताल दे विच रह के नहीं गाउंदा, उहनूं कहा जाता है बेसुरा, बेताला। इसे प्रकार जिहड़ा जीव कुदरत की ताल दे विच फिट होकर जिंदगी नहीं जीउंदा, वो बेताला व्यक्ति है। उन्होंने बाणी विच भी बेताला किया है, बेमर्यादा उन्होंने ही किया गया है। मर्यादा तो हीना उस व्यक्ति को किया गया है। हुक्म तो उल्ट चलन वाला वो व्यक्ति है जिहड़ा कुदरत के बनाए हुए नियमां दे विच अपने आप नूं फिट नहीं कर सकिया। अज तुसीं आयुर्वेद कोल चले जाओ, अज तुसीं एलोपैथी, होमोपैथी, किसी भी पैथी नूं जाके पुछ लो, सारे जाने कहणगे कि मनुख ने कुदरती जीवन जीना छड्ड दिता है, जिहदे करके मनुखी जिंदगी दे विच बीमारियां वध रहीआं ने। बीमारियां तो बचण दा एक ही साधन है, अपने आप नूं कुदरत दे अनुकूल कर लो। जिहड़े पशु पंखी जंगलों में रहिंदे ने अजे भी वो कुदरती जीवन जीउंदे ने ते साडे नालों घट बीमारियां नाल पीड़ित ने। जिहड़े पशु पंखी घरां दे विच आपां पाले होए ने, क्योंकि उन्हां दा कुदरती जीवन नहीं रहा, उन्हां दी ओही खुराक है जिहड़ी साडी है, इस करके उन्हां नूं भी ओही बीमारियां ने जिहड़ियां सानूं ने। इसे करके पालतू पशु जिन्ने हस्पतालों दे विच पहुंचते हैं, उन्ने जंगलों दे विच बीमार होकर नहीं मरते। अज भी अज की साइंस कह रही है कि जे नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे ये तुहाडा भला है। ख्याल करियो बाणी की एक पंक्ति महाराज कहते हैं, धन पिर इहना आखियां बहन इकट्ठा होए, एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। ये कोई शक नहीं कि उदाहरण दुनियावी है, दुनियावी तौर पर भी ये ज्ञान मिलता है कि जे औरत ते मर्द ने इकट्ठियां रहना है, इकट्ठियां रहना पति पत्नी बन के रहना नहीं मनिया जा सकता जदों तक एक जोत दोए मूर्ति नहीं होंदे, सोच एक नहीं होती। पर जिहड़ी उदाहरण गुरबाणी विच दित्ती है उहदे अनुसार की है, पिर दा अर्थ है रबीनिज्म, धन का अर्थ है जीव इस्तरी, असी जीव। असां ने पिर दे नाल एक जोत किवें होना है, अपने आप नूं कुदरत दे अनुकूल ट्यूनअप करना जिहड़ा है यह है एक जोत होना। जदों असी जीव जिन्हों असीं कहंदे हुक्म रज़ाई चलना, जो साडे नाल लिखिया होया है,
इन्ना नाल लिखिया कि असी जो खांदे हाँ पींदे हाँ सानू समझ आउंदी है आ चीज़ खाण नाल मैनूं आ नुकसान हुंदा है, आ चीज़ मेरे शरीर नूं भाउंदी आ नहीं भाउंदी। जिवें सियाणे क्या करदे सन, किसी नूं मां बादे किसी नूं स्वादी पता सारा कुछ सानूं लगदा जांदा है, नाल लिखिया होया हुकम, पर असी जाण बुझ के उहनूं समझण दा यतन नहीं करदे। कण कण दे विच हुकम वरत रिहा है, जे हुकम नूं बुझਣਾ शुरू कर दईए ते बहुत कुछ आपां जान सकते हाँ। महाराज कहंदे ने एक जोत दोए मूर्ति, कुदरत दे विच रहिंदिआं होइआं भी असीं कुदरत तो वखरे हाँ, दोए मूर्ति हाँ, पर जदों एक जोत हो जावांगे साडी जिंदगी दीआं बहुत सारीआं समस्यावां मुक जाणगीआं। बड़ियां सोहणीआं उदाहरणां दे के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਧਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਤੁਖ ਲਾਥਾ ਆਪ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਧਾ। ਵਿਆਹ हुआ अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना वो मरे न जाया, ਵਿਆਹ हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया। जिथे दुनियावी तौर ते ज्ञान मिल रहा है उत्थे गुरु साहब कहना चाहते ने कि जे कुदरत दे नाल तू अभेद होना है, एकमिक होना है, गुरमुखे हर पाया, तू दूर तां है, अज्ञान दा अंधेरा है जिहदे करके तेनू संसार दे विच कुछ दा कुछ होर नजर आ रहा है। ख्याल करियो बहुत सारियां जिहड़ियां साडियां कमजोरियां ने, विकार ने, असलीयत दे विच ये कुछ भी नहीं। ये विकार काहदे लई ने? ये उदों तक ने, ये समस्यावां उदों तक ने जदों तक अज्ञानता दा हनेरा है। जिवें हनेरे दे विच रस्सी भी सप लगदी है, इवें जदों तक अज्ञानता है उदों तक वैर विरोध है, नफरत है, ईर्खा है। उदों तक परमेश्वर ने जिहड़े साडे अंदर जिहड़ी एनर्जी पाई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उदों तक विकार ने। जदों ज्ञान हो जाए तो ये पांच विकार नहीं रहिंदे, फिर बंदा इन्हां नूं अपने कंट्रोल विच करके इहदी ओनी वरतों करदा है जिन्नी वरतों करन वास्ते ईश्वर ने साडे अंदर ये भरे ने। पर ये काबू तो बाहर ने। क्यों काबू तो बाहर ने? इन्हां नूं विकार कहना भी साडा भुलेखा है, क्योंकि हनेरा होण करके असीं इन्हां साकारां नूं विकार कह रहे हां, रस्सी नूं सप कही जा रहे हैं। पर महाराज कहते ने जदों गुरु का ज्ञान बलदा है, जदों चानण होता है तो चानण दे विच सानूं सब नजर आ जाता। जे सप होवे ते सप ही नजर आउंदा है, रस्सी होवे ते रस्सी नजर आउंदी है। लेकिन अज्ञानता दे करके बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां साडे वस्सों बाहर ने, जिहड़ियां विकार बन जांदियां ने, अवगण बन जांदियां ने। पर जदों ज्ञान आ जाए तो फिर उही एनर्जी, उही ताकतां जिहड़ियां कुदरत ने सानूं बख्शियां ने, उन्हां दी आपां सही वरतों करदे हां। जदों कुदरत दियां शक्तियां दा, कुदरत दे निज़मां दा अपने जीवन दे भले वास्ते इंसान इस्तेमाल करन लग पवे, जदों कुदरत दे दायरे विच रह के जिंदगी जीउण लग पवे ते की हो गया? एक जोत दोए मूर्ति। वैगुरू ते धन है ही, वो बंदा भी धन बन जाता है, जिहड़ा जीव है, जीव इस्त्री भी धन हो जाती, उन्हां दा मिलाप धनता योग बन जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जदों सिरजिया ना रूपक, जिवें दो सहेलियां जदों आपस में बहिंदियां ने ते ओह गल्लां बातां करदियां ने, एक सखी दूजी नूं पुछदी है परिवारक जीवन बारे, तेरा परिवार किवें, पति तेरा किवें है, सस सहुरा किवें है। महाराज कहते हैं इसे प्रकार जिग्यासू जीव इस्त्रियां नूं भी हमेशा आपस दे विच गलबात करते रहना चाहिए है, पुछना चाहिए है किवें अपने आप नूं एक जोत करना है। जाए पुछो सुहागणी तुसीं राविया किन्नी गुणी, सहज संतोख शिंगारिया मिठा बोलनी। पुछो जाके कामयाब गुरसिख नूं जिहड़ा कुदरत दे नेड़े हो चुकिया है, जिहड़ा गुरु दे ज्ञान नूं अपनी जिंदगी विच अपना के जिंदगी बतीत कर रहा है, उहनूं पुछो किवें, वो दसेगा सहज विच किवें रहना है, संतोख किवें प्राप्त होंदा है, किवें ये शिंगार करना, मिठा किवें बोलना है। जां बाबा फरीद साहब जदों कहंदे ने
कि पुछया जावे किहड़ा वो गुण है, किहड़ा टूना टप्पा है, किहड़ा धागा है जिन्हों करा के कमल सो वेसो हूं करी जित वस आवे कंत, मैं अपने कंत नूं अपने काबू विच कर सकां। निमन सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंत। इन्हां नूं कई बार आपां सिद्धे रूप दे विच परिवारक जीवन दे उपर ढुका लैंदे हां। इहदे च कोई शक नहीं, इन्हां दा दोवें पक्षां तो सानूं सेध मिल रही है। जिथे परिवारक तौर ते कामयाब किवें होना है उहदी सेध है, पर ख्याल करियो मुख तौर ते एक जीव इस्त्री ने कुदरत दे बनाए हुए नियमां दे विच किवें रहना है, मेन तौर ते उहदी गल कीती गई है। सतगुर सच्चे पातशाह शब्द दे विच किरपालता कर रहे हैं, कहण लगे धन सुहागन जो प्रभु पछाने। धन है वो सुहागन जिहड़ी प्रभु नूं पछाण लैंदी है। प्रभु नूं पछाणना की है? देखो, प्रभु नूं पहचानना उवें दा प्रभु ते है नहीं जिवें दा प्रभु समाज दे विच प्रसिद्ध कीता सी। एक प्रकार दा नहीं, कई प्रकार दे प्रभु। कोई मंदिर दे विच कृष्ण बन के बैठा है, कोई राम बन के बैठा है। किसी का प्रभु कहता है तू गां का मांस खा सकता है, किसी का प्रभु कहता है कि तू नहीं खा सकता, किसी का प्रभु कहता है सूर का मांस तेरे वास्ते माड़ा है, तो दूजे का प्रभु कहता है कोई नहीं सूर खाना तेरे वास्ते चंगा है। किसी दे रब नूं कोई चीज पसंद है तो किसी दे रब नूं कोई चीज पसंद है, किसी दे रब नूं कोई रंग पसंद है, किसी दे रब नूं कोई रंग पसंद है। कमाल की गल है, ईसाइयां दा रब कुछ होर प्रकार दीयां गल्लां कर रहा है, मुसलमानां दा रब होर प्रकार दीयां गल्लां कर रहा है, ते हिंदुआं दा रब होर प्रकार दीयां गल्लां कर रहा है। जे रब एक है, जे सारे जाने कहते ने रब एक है, गॉड इज वन, ला इलाहा इल्लल्लाह, ते फिर अल्लाह दा उपदेश वखरा वखरा किवें हो सकदा है? इत्थों ही पता लग जाता है कि जेड़ा रब है वो रब समझ में नहीं आया मनुख दे। जेड़ा रब कल्पिया होया है उहदे निज़म आपस में मिलते नहीं, उहदे उपदेश नहीं आपस दे विच मिल रहे। फिर रूपक किवें दे तुसीं किते पुराने बनाए हुए बनसमने धार्मिक रहबर रब वेखो किड्डे किड्डे खतरनाक किसी ने रूप सिरजे ने। कोई बड़ा सोहने रूप दे विच सिरजिया होया रब है आपो अपने ढंग नाल। फिर कमाल की गल है, महात्मा बुद्ध जिन्होंने एशिया का चानन कहा जाता है, किते इंडिया का महात्मा बुद्ध वेखो उहदे नैन नक्श होर तरह के होणगे, ते जिहड़ा महात्मा बुद्ध जापान दे विच होएगा वो किन्ना जिहा होएगा, उहदा नक होर तरह का, उहदे बुੱਲ होर। क्योंकि अपने आप नूं अपने रूप नूं ही रब का रूप सिरजण का यतन किया गया। जिथों के लोग जिथे रहिंदे सन उन्हें सोचा रब साडे वर्गा होएगा, उवें दी रूप रेखा, उवें दा पहरावा, उवें दा खाण पीण रब दा मान लिया गया। भाव ये होया कि बंदे ने आप सिरजे, रूप भी आप सिरजिया है, ते उहदे काम जां उहदे काम करन दे हत्थ बन्ने भी मनुख ने आप सिरजे ने। पर जिहड़ा रब गुरु साहब ने सिरजिया है, जिन्हों महाराज कहते हैं सबे घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना वो बोले रे। घट घट दे विच बोल रहा है, किवें बोल रहा है? निज़म रूप दे विच बोल रहा है। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਰਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂ। गुरु साहब ने रब बंदे वर्गा नहीं सिरजे, इस करके सिख धर्म के रब की कोई मूर्ति नूं मूर्ति मान नहीं किया गया, उहदी मूर्ति नूं अकाल मूर्त कहा गया। और वो है कि गुणों का समूह, गुणों का मुजस्मा। जदों असीं कहते हाँ उहदे हुक्म विच रहना,
भाव के हर एक हुक्म एक निज़म है। जो उस निज़म नूं अपनी जिंदगी में अपना लवांगे, भला किहदा होना? हुक्म मनण वाले दा भला होना है। इस वास्ते गुरु साहब कहते हैं, धन सुहागण जो प्रभु पछाने। प्रभु नूं जेड़ी जीव इस्तरी पछाण लैंदी है, वो है सुहागण। ते जिन्हें उन्होंने नहीं पहचानिया, वो तो फिर जै जाइए तो जल पखाण। वो जिथे पत्थर पिया होया है, पत्थर की मूर्ति नूं रब कही जाएगी। वो कई प्रकार दीयां मनसवनियां पूजा अर्चना आरतियां ते होर इवें दे जिहड़े पखंड ने, जिहड़े रब की आराधना करने वास्ते बनाए गए ने, वो सारे अडंबर, वो सारे पखंड करेगी। जिहड़े पखंडां नूं अडंबरां नूं गुरबाणी दे विच खंडिया गया ते गुरबाणी पढ़न दे बावजूद भी जिहड़ा बंदा समझण दा यतन नहीं करेगा, वो ओही अडंबर गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे खड़ो के करन लग पएगा। ओही अडंबर भगत साहिबाना की मूर्ति बना के उहदे अगे करने शुरू कर देवेगा, क्योंकि उन्हें समझिया नहीं कि प्रभु की है, पछाणिया ही नहीं। धनता जोग सुहागण वो है जिन्हें अपने पति के गुणां नूं पहचान लिया, प्रभु नूं जान लिया। धन सुहागण जो प्रभु पछाने। माने हुक्म तजे अभिमाने। माने हुक्म करना की है, प्रभु नूं पछाणना की है, उहदे हुक्म नूं मान लेना, उहदे हुक्म दे विच रहना सिख लेना। तजे अभिमाने ते अपने हंकार नूं छड्ड देना। ना मनण दा कारण साडा अपना अभिमान है, साडा अपना हंकार है। भगत रविदास जी ने जिथे भुलेखे की गल की ना, भुलेखा है ही तां क्योंकि मनुख ने अपने आप नूं कुछ वखरा मन लिया है, कुछ महान मन लिया है कि मैं कुछ वखरा हाँ, मैं दूजियां नालों ज्यादा सियाणा हाँ, दूजियां नालों ज्यादा सोहना हाँ, दूजियां नालों ज्यादा ताकतवर हाँ, दूजियां दे विच ते मेरे विच फर्क है। सब तो वड्डा यही भरम है, इत्थों ही हौमे पैदा होंदी। जबकि असलीयत की है? असलीयत यह है कि जिवें पानी ते पानी दे विचों पैदा होने वालियां लहरां भी पानी ही होंदियां ने, इवें कुदरत दे विचों पैदा होया मनुख भी उहदा पार्ट है। जिवें सोना ते सोने तो बने हुए गहने भी सोना होंदे ने, इसे प्रकार परमात्मा तो बने हुए जीव भी उहदा ही रूप ने। बेअंत उदाहरणां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दित्तियां गईयां ने थां थां ते कि किवें असीं उहदा ही रूप हां, पर असीं अपनी हौमे करके कि मैं दूजियां नालों कुछ वखरा हां, वो हौमे जात पात बना के आपां होर वधा लई। रंगां दी वखरता ते रंगां दी महानता सामने रख के होर वधा लई। इलाके नूं ते बोली नूं सामने रख के होर वधा लई। इवें हंकार करके उस साडी हौमे करके असीं परमात्मा तो दूर हो जाते हैं, उहदे विच अभेद ही नहीं हो पाउंदे। महाराज कहते ने, भाई माने हुक्म तजे अभिमाने। प्रेस्यों राती रलियां माने। प्रेस्यों राती उस प्यारे दे विच रंगी होई रलियां माने। खुशियां मानदी है कौन? जेड़ी ओदे नाल अभेद हो गई। अभेद होने का की अर्थ है? अपने आप नूं कुदरत के नियमां दे अनुकूल कर लेना। कुदरत का जिहड़ा संगीत है, जां इवें कह लो कुदरत की जिहड़ी ताल है, उहदे अनुसार जिंदगी का संगीत गाउणा। जिवें गाउण वाला तबले की ताल विच रह के गाउंदा है, कुदरत के नियमां दे विच रह के जिंदगी जीना, यह की है? यह है वो संगीत जिहड़ा साडी जिंदगी नूं खुशहाल बनाउंदा है। सतगुर सच्चे पातशाह कहंदे ने, प्रेसों राते रलियां माने, सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी। निशानी केड़ी है? उन्होंने मिलन की निशानी केड़ी है? तन मन अरप तज लाज लुटानी। ये जिहड़ी लाज लोकां ने बनाई है, इवें उन्हां विच बैठा होएगा तू चंगा नहीं लगदा, तेनों उत्थे नहीं बहना चाहिए, वो माड़े ने, वो नीच ने। ये जिहड़े निज़म इवें दे बनाए ने, ये मनुख ने बनाए ने। आ भगती का ढंग ज्यादा महान है, आ भगती का ढंग बड़ा नीवा है। ऐ नहीं करना, औ करना है। और ये जिहड़ा बाहर का इवें दा रूप रेखा मनुख ने आप मिथी, ये तो सारियां लड़ाइयां ते झगड़े ने। जद कि करना की सी? सतगुर कहते ने करना यह सी कि अपने तन नूं ते मन नूं अर्प देना सी, छड्ड देनी सी लोकां दी बनाई हुई लाज शर्म ते जूना किवें सी? जिवें कुदरत ने सानू जीउण वास्ते
पैदा किया है, जिवें कुदरत ने सानू बनाया है, जिवें कुदरत सानू रहनुमाई दे रही है, जे असी उस रहनुमाई दे विच जीना सीख लवांगे, सतगुर कहंदे ने रलियां माणांगे, खुशी माणांगे। सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभु भावै। सखी सहेली को समझावे, एक समझदार इंसान समझदार नूं समझावे, जिन्हें गुरु की बाणी को समझ लिया ते समझ के अपने आप को हुक्मी बना, हुक्म में चलण के समर्थ बना लिया, वो दूजियां नूं समझावे। समझिया होया समझावे फिर तो गल बनती, पर कई बार कन्फ्यूज लोग दूजियां नूं कन्फ्यूज करी जाते हैं, बेसमझ दावा करते हैं मैं समझिया होया हाँ, उन्हां दे राही फिर बंदा नहीं समझ सकता। सतगुर सच्चे पातशाह कहते हैं सखी सहेली को समझावे, सोई कमावे जो प्रभु भावे। कमावे वो जिहड़ा वाहिगुरू जी नूं भाउंदा है, भाव कि जिवें हुक्म है हुक्म दे अनुकूल जिंदगी जीनी है, जिवें उहनूं भाउंदा है उवें सानूं करना पैना है। जो उहनूं नहीं भाउंदा जे वो करांगे ते फिर जरूर साडा नुकसान होएगा। तुसीं देखो कुदरत ने मनुख नूं बनाया, अखां सानूं वेख के तुरन वास्ते दित्तियां ने, पर एक गल का ख्याल करियो अखां बंद करके भी तुरिया जा सकता, लेकिन अखां बंद करके तुरांगे ते डिग पवांगे, किते ना किते साडा पैर अड़ जाएगा। सानू समझ आनी चाहिए है कि अखां जे दित्तियां ने खोल के तुरन वास्ते दित्तियां ने, बंद करके तुरन वास्ते नहीं दित्तियां। ते इह हुक्म सानू बुझना पैना है। कोई अड़ियल बंदा कह सकता है भावें अखां मिलियां ने पर खोलण की बजाय मैं बंद करके भी तुर सकता हाँ, पर ख्याल करियो जे अखां दित्तियां ने खोल के तुरन वास्ते दित्तियां ने, बंद करके तुरन वास्ते नहीं दित्तियां। यह हुक्म सानू आप बुझना पैना। ते जे खोल के तुरांगे सुख सुविधा ज्यादा रहेगी, बंद करके तुरांगे तो फिर कई थावां ते पैर अड़ेगा, कई थावां ते मुंह भार डिगांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने सखी सहेली को समझावै, सोई कमावै जो प्रभु भावै। सा सुहागण अंत समावै। वो सुहाग भाग वाली जीव इस्तरी उस वाहिगुरू के चरणों के विच लीन रहिंदी है। लीन रहने का अर्थ की है? नियमां दे अनुकूल जिंदगी जीना। पर दूसरे पासे गर्भ गहेली महल न पावे। हंकार दे विच मत्ती हुई जीव इस्तरी असलीयत नूं नहीं समझ पाउंदी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो यही मान होता है कि जो मैनू पता है बस यही ठीक है। वो फिर जिहड़े बंदे नूं अपनी समझ ते अपने ज्ञान के उपर ज्यादा अभिमान होता है, वो फिर गैर कुदरती काम करते हैं। उन्होंने खाना पीना रहना सहना इन्ना गैर कुदरती हो जाता है। उस गैर कुदरती दे विचों फिर पैदा होंदियां ने शरीरक बीमारियां, मानसिक समस्यावां, जिन्हां करके जिंदगी कमजोर पै जाती। ख्याल करियो, मैं कई बार इत्थे गल कही है, जिंदगी जूना होर गल हुंदी है ते जिंदगी मानना होर गल हुंदी है। साह लैण का अर्थ जिंदगी नहीं है। बहुत सारे तुसी टेक केयर सेंटर वेखे होंगे जिथे बजुर्ग पए ने साह लै रहे ने पर उन्हां कोल पासा नहीं परतिया जाता। उन्हां नूं नस्ल जिहड़ियां हुंदियां ने उही पासा परताउंदियां ने, उही उन्हां दे मूँह दे विच पाइप दे राही फूड पहुंचाउंदियां ने। उन्हां नूं कोई पता नहीं साडे नाल की वापरे, असीं कित्थे पए हां, पर वो साह लै रहे ने। जिंदगी है, जीवन है, पर एक वो ने उसी एज दे विच शरीरक तौर पर सडौल ने, बीमारियां तो बचे हुए ने, परिवार दे विच हस खेड रहे ने, भज्जे फिरदे ने, आनंद लै रहे ने अपनी जिंदगी का। इहदा अर्थ होया कि जिंदगी होर हुंदी है, लाइफ होर हुंदी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होर हुंदी है। जदों असीं कुदरत के अनुकूल जिंदगी जीउंदे हाँ ते फिर केवल जिंदगी ही नहीं हुंदी बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी वधिया हुंदी। जिन्ने समय तक बंदा रहिंदा है, शरीर भी साथ दिंदा है, मन भी साथ दिंदा है, ते आले दुआले का भी आनंद बंदा माणदा है, परिवार से भी सुख भोगदा है ते आले दुआले का भी आनंद माणदा है। इस करके कुदरत के अनुकूल जिंदगी जीउण दे नाल क्वालिटी ऑफ लाइफ बनदी है। पर कुदरत तो उल्ट चलन के नाल मानसिक बीमारियां, शरीरक बीमारियां, हो सकता है साह चल रहा होवे पर बंदा बैड के उपर पिया होवे, पता ना होवे मैं पिया कित्थे हां। इसलिए सतगुर सच्चे पातशाह कहते हैं जिहड़े अपने हंकार दे विच बहुत सारे ने जिहड़े कहंदे ये गल्लां ते एवें ही ने,
गुरु ते एवें कही जाता है। आसा की वार नूं जदों तुसीं पढ़ो उहदे आरंभ दे विच ही महाराज ने गल कही है कि बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े ये कहते ने कि सानू कोई लोड़ नहीं गुरु के ज्ञान की। नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तिल बुआड़ जो सुने अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाहा, फलिए फुलिए बपड़े भी तन विच सुआ। जिउंदे होणगे पर अंदर की है बीमारियां दी सुआ, दुखी ने पर सुचेत सन कि सानू कोई ज्ञान लैण की लोड़ नहीं, साडी जिवें मर्जी है असीं ते उवें ही खावांगे उवें ही पीवांगे। ये जिंदगी इसे वास्ते ते मिली है, खाओ पीओ मौजा माणो। ये जग मिठा अगला किन्ने डिठा, वो भुल जाते ने। मिठा करके खाया प्यारे तिन तन कीता रोग, कौड़ा होए के प्रतिष्ठिया प्यारे तिसते उपजिया सौ सोग। मिठा करके खा लिया, कौड़ा बन के उत्पन्न होया दुखों के रूप दे विच। शरीरक तौर पर कौड़ा ते मानसिक तौर पर सोग उत्पन्न होया। महाराज कहते ने जिन्हां दे विच गर्भ है, गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैण विहावे। जिंदगी दी रात मुक जाती है फिर बंदा पछताउंदा है, पर सियाणे कहते ने तब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। समा ही हथों निकल जावे, कुछ करन दी उम्र ही हथों निकल जावे, फिर पछताउण दा की फायदा। मैं पिछे भी एक गल कीती सी, जदों मैं गल कही सी कि बंदे नूं जवानी विच समझण दी लोड़ है। बुढ़ेपे दे विच तां शरीरक इंद्रे वैसे ही कमजोर हो जाते हैं, फिर ते बंदा गलतियां करन जोगा रहिंदा ही नहीं। जदों तन विच एनर्जी हुंदी है समझण दी ते उदों लोड़ है, उदों बंदे दा मन ज्यादा खरोदियां करदा है, उदों शरीर विकार कमाउण वास्ते ज्यादा प्रेरणा दिंदा है। नहीं तां जदों उम्र गुजर जाती है फिर तां इंद्री का बल थाका, साडियां इंद्रियां थक जांदियां ने, कमजोर पै जांदियां ने। सतगुर सच्चे पातशाह कह रहे ने फिर पछताए जब रैण बिहावे। फिर पछताउण दा की फायदा जो जिंदगी की रात ही मुक गई। कर्महीन मनमुख दुख पावे, कर्मां तो हीणी जिहड़े भैड़े काम करन दी जिन्हां नूं आदत पै जाए, बुरे एक्शन करन दी जिन्हां नूं आदत पै जाए। कर्महीन मन दे पिछे तुरन वाली दुख पावे, वो जीव इस्त्री दुख पाउंदी है। अखीर ते अरदास करन दा बल सिखाया, कहंदे करूं बिनो करी जे जाना दूर। मैं बेनती तां करा जे रब्बा तू मेरे तो दूर होवे, प्रभ अविनाशी रिहा भरपूर। पर वो नाश रहित शक्ति तां कण कण विच समाई हुई है, रिहा भरपूर। जन नानक गावे देख हदूर। मैं नानक सेवक नूं लागे वेख के गुण गाउंदा, ते लागे पता किन्ने है, कह रविदास हाथ पै नेर है सहजे होए सो होई। कहते वो शक्ति साडे इन्ना नेड़े है, हाथ भी साडे तो दूर है, हाथ तो भी साडे नेड़े है। भाव के केड़ा शरीर का इंद्र है, केड़ा शरीर का अंग है जेड़ा ओदे निज़मां दा प्रगटावा नहीं। आले दुआले किधर भी तुसी झाक मारो तुहानूं ओदे निज़मां दा प्रगटावा होएगा। ते कण कण विचों दिसदे होए ओदे निज़मां नूं जे तुसी फॉलो करोगे तां तुहाडी जिंदगी विच सुख पैदा होणगे। फिर ख्याल करियो जीव नूं इस्त्री मिथ्या है, परम शक्ति नूं निजमां दे सबूत नूं पति किया गया है। उस पति दे अनुकूल चलना भाव कुदरत दे नियमां दे अनुकूल जिंदगी बतीत करन नूं किया गया है। एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। तो इस शब्द का यही मुख भाव है, परमात्मा रूपी पति दे बनाए हुए नियमां दे अनुकूल तुरना। जिवें कहा जाता है कि औरत पति दे हुक्म विच जे परिवारक जीवन जीवेगी परिवार सुखां भरिया होएगा। इसे प्रकार वो परमात्मा रूपी पति जिहड़ा गुणां दा मुजस्मा है, हुक्मां दा मुजस्मा है, उहदे हुक्म विच जे जीव जीवेगा तां फिर उहदा इस संसार विच रहना सुखमई ते आनंदमई बनिया रहेगा। होइयां भुलां चुकां दी क्षमा बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का वाहिगुरू।